हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आज हम फिर से रूबरू हो रहे हैं और आज हमारे साथी भगवान दास के हम लॉन में बैठे हुए हैं और हमारे साथ 4 प्रमुख लोग बैठे हुए हैं, जिसमें प्रथम क्रम में आलोक सिंह विक्की जी हैं। इधर हमारे दाएं साइड में राहुल द्विवेदी जी हैं और इधर प्रियनंदन जी हैं और पीछे में आशीष सिंह जी हैं। आज हम तबीयत से इन सारे लोगों से इनके अनुभव के बारे में, भगवान दास में रहते हैं किस प्रकार से समय व्यतीत करते हैं, उसके बारे में हम इनसे जानेंगे। तो बिना समय बर्बाद किए हुए हम सबसे पहले आलोक सिंह विक्की जी से आपको परिचय। आलोक सिंह विक्की जी। मैं आलोक सिंह विक्की विधि स्नातक अंतिम वर्ष का छात्र हूँ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में और भगवान दास छात्रावास में रहता हूँ। आलोक सिंह विक्की जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र रहे हैं और आपने वहां से पॉलिटिकल साइंस से स्नातक किया और उसके बाद आप यहां लॉ में आए। किस प्रकार से आप पॉलिटिकल साइंस और लॉ को जोड़ते हैं और किस प्रकार का अनुभव जो आपने वहां इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में और यहाँ BHU में आपने किस प्रकार से अंतर देखते हैं, उसको स्पष्ट करें। देखिए, अनुभव तो हमको दोनों जगह से मिला, चाहे BHU हो चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो। दोनों केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और दोनों का अपने आप में स्थान रहा है। तो पॉलिटिकल साइंस और लॉ का ये कोई नया संबंध नहीं है, बहुत पुराना संबंध है। अगर राजनीतिक विज्ञान के आप छात्र हैं तो निश्चित रूप से मन में लालसा रहती है कि हम क्यों न विधि की पढ़ाई करें। तो उसी को मन में लेते हुए और शुरू से ही इंटरेस्ट रहा है कि एडवोकेसी में करियर बनाया जाए, तो उसी को देखते हुए हमने BHU में एडमिशन लिया। और ऐसा बात नहीं है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को हम प्रेफर नहीं करते थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी हमने एंट्रेंस एग्जाम दिया था, लेकिन जो पूर्वांचल बेल्ट है, मेरा जो मूल निवास स्थान है भदोही है, तो पूर्वांचल में जो एक BHU का स्थान है वो काफ़ी गरिमामयी रहा है। तो उसी को लेते हुए हमने BHU में एडमिशन लिया। और बात करें BHU में सुविधाओं की, तो यहाँ पर तमाम प्रकार की सुविधाएं हैं, चाहे यहाँ के ट्रांसपोर्ट सुविधा हो, चाहे यहाँ की मेडिकल सुविधाएं हैं। और यहाँ की जो फैकल्टीज़ हैं, आपको कोई ऐसी फैकल्टी ना हो पूरे भारत की जो यहाँ ना मिले। अगर आप चाहते हैं कि हम BHU में रहें तो आप 40 साल तक की अवस्था में BHU में अध्ययन कर सकते हैं। तो उसी को लेकर हमने BHU में एडमिशन लिया। हमारे व्यूअर्स को इस बारे में जानना यहाँ ज़रूरी हो जाता है कि आप 2 प्रमुख विश्वविद्यालय के छात्र हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और BHU दोनों अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस है और यूपी ही नहीं पूरे देश में एक समृद्ध विश्वविद्यालय के रूप में विख्यात है। तो आप ये बताएं कि आपको जो मूलभूत सुविधाएं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और वहाँ मिली, उसमें आप किस प्रकार का अंतर देखते हैं और रेटिंग के आधार पर आप किस विश्वविद्यालय को ज़्यादा रेटिंग देना चाहेंगे। देखिए, सुविधाओं की बात करूं तो BHU निश्चित रूप से काफ़ी आगे रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तुलना में। और रेटिंग की बात करो, अगर मैं BHU को 7 दूंगा तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय को 6, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब काफ़ी डिप्लोमेटिक जवाब हमारे आलोक सिंह विक्की जी दिए हैं और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि 2 समृद्ध विश्वविद्यालय के छात्र होने के नाते, क्योंकि कोई भी विश्वविद्यालय अपने आप में छोटा या बड़ा नहीं होता है, वहाँ रहने वाले बच्चे, वहाँ की प्रतिभा ही विश्वविद्यालय को बड़ा बनाते हैं। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी ख्याति है। तो अब हम दूसरे क्रम में हमारे बगल में बैठे हुए राहुल द्विवेदी जी से भेंट कराना चाहते हैं और अपने व्यूअर को इनके बारे में हम संक्षिप्त परिचय देना चाहते हैं कि राहुल द्विवेदी जी, जैसा कि आप शरीर से इनको देख रहे होंगे कि काफ़ी मजबूत और हिष्ट पुष्ट व्यक्ति हैं और अपने शरीर पर काफ़ी ध्यान देते हैं। ये बलिष्ठ शरीर के पीछे एक और कारण है BHU में मिलने वाली स्विमिंग पूल की सुविधा। हम लोग राहुल द्विवेदी जी को बाबा के नाम से यहाँ मशहूर हैं, हम लोग इन्हें बाबा के नाम से ही कहते हैं। तो बाबा, आप हमें ये बताएंगे कि BHU में आकर आपने क्या क्या सुविधाएं का आनंद लिया। BHU में टाइम मैनेजमेंट, टाइम जो शेड्यूल है पूरे दिन का, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा अलग है। यहाँ हॉस्टल के जस्ट बगल में स्विमिंग पूल या फील्ड है और उसके बाद अपना 10 बजे से फिर क्लास, शाम 5 बजे भर 1 घंटा लंच मिलना। इलाहाबाद में भी ये सारी सुविधाएं हैं, पर कुछ नहीं है। जैसे इलाहाबाद में एक बाउंड्री के अंदर सारी सुविधाएं नहीं हैं। तो एक हॉस्टल पता लगा कटरा में है, बैंक रोड पे, तो एक हॉस्टल है कटरा में।
तो सारी अलग अलग हॉस्टल अलग अलग जगह हैं, उनकी फील्ड भी अलग अलग हैं, तो वहाँ वो चीज़ नहीं हो पाता जो BHU में है। हम अपने व्यूअर को यहाँ यह बता देना चाहेंगे कि राहुल द्विवेदी जी भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र रहे हैं और हमारे बीच एक और छात्र इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मौजूद हो गए हैं, संदीप पटेल जी। संदीप पटेल जी आलोक सिंह विक्की जी के रूममेट भी हैं। कमरा नंबर 45 में दोनों लोग साथ में रहते हैं और दोनों लोगों वहाँ सेम बैच में सेम सेशन में एक साथ वहाँ से स्नातक हुए हैं। तो संदीप पटेल जी, आप हमें यह बताएंगे कि आपका अनुभव यहाँ का कैसा रहा? अनुभव बहुत अच्छा रहा है और जहाँ लोग जैसे पार्टनर हो तो अनुभव और 2 गुना अच्छा हो जाता है। बस यही है और क्या। अब हम इसी क्रम में बातचीत को आगे बढ़ाते हुए हम अपने व्यूअर को भगवान दास का इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और भगवान दास को जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं लॉन में, यहाँ क्योंकि यह एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ हम लॉन का आनंद लेते हैं और एक अच्छा सा वातावरण में हम अपने व्यूअर को दिखा देना चाहें कि ये हमारा भगवान दास छात्रावास है और ये किस प्रकार से दिखता है। तो हम आशीष सिंह जी से कहेंगे कि हमारे भगवान दास छात्रावास को कृपया दिखाएं। हम अपने व्यूअर को अब आखिरी के क्रम में प्रियनंदन जी से बात करेंगे। प्रियनंदन जी, जैसा कि हमारे व्यूअर भगवान दास छात्रावास को देख चुके हैं, अब आप हमें भगवान दास छात्रावास में मिलने वाली सुविधाएं, मेस सुविधाएं और यहाँ के वार्डन के बारे में बताएं। मेस का तो ऐसे हमको तो खाना सही लगता है, लेकिन बाकियों को खाना सही नहीं लगता है। तो जो खाना में जो मिलता है वो जैसे कि आलू फ्राई हो गया, चावल हो गया, रोटी हो गया, दाल हो गया और फिर और भी जैसे आइटम हो गए फ्राई करके, जैसे कि आलू का जो चिप्स बना करके देते हैं, तो हमें तो सही लगता है। छोला भी सही लगता है और फिर स्पेशल डाइट हो गए, जैसे कि मुर्गा रहता है, चिकन जो है, फिर अंडा है, वो तो अच्छा लगता है हमें। और वार्डन से ऐसे कोई ख़ास दुश्मनी है नहीं, वो ठीक ही हैं। और वार्डन आखिर जो पूरा भगवान दास है, भगवान दास तो ये हमारे हॉस्टल। देखिए, जो हमारे जितने हमारे व्यूअर हैं वो नाराज़ ना हो, क्योंकि ये छात्रावास है और इस प्रकार के कुछ अराजक तत्व बीच में आते रहते हैं। तो आकाश जी हैं, जौनपुर की धरती से संबंध रखते हैं, तो छात्रावास में इनको एक अराजक तत्व की संज्ञा दे दी गई है। कक्ष संख्या 1 से लेके पूरा 120 तक हर जगह ये मिल जाएंगे, सुबह हो चाहे शाम हो। अब हम इसी क्रम में आपको आकाश कनौजिया जी से बात कराएंगे। आए आकाश कनौजिया जी, आए। बताइए कि आप कैसे हैं। अब काफ़ी लोकप्रिय छात्र हैं आकाश कनौजिया जी और मधुरभाषी व्यक्ति हैं और हर दिल अजीज व्यक्ति हम इनको कह सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे विद्यार्थी हैं और ख़ास करके हमारे सेक्शन के विद्यार्थी हैं, हमारे साथ पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए इनसे हमारा कुछ खास ही लगाव है। तो आकाश कनौजिया जी, अपने बारे में बताएं। आकाश कनौजिया के बारे में बताने से पहले मैं दर्शक से कमेंट के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो आकाश जी का वेशभूषा है उसको लेकर जितने भी दर्शक हैं या हमारे भगवान दास के जितने भी छात्र हैं या पूर्व छात्र रहे हैं या BHU के जितने भी इनमेट हैं, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इनकी वेशभूषा सर से लेकर पैर तक, तौलिया हाथ में और नीचे चड्ढा, इसको लेकर ज़रूर कमेंट करिएगा। जी आकाश जी। प्योर देहाती हैं, पूर्वांचल के, पैदा जौनपुर में हुए हैं और पढ़ाई लिखाई सब हमारा हुआ इलाहाबाद में। ठीक है, तो इलाहाबाद का खासियत है गमछा। हमारा यार पहुँचो तुम वहाँ, पता चली इलाहाबाद का है। ठीक है, और पूर्वांचल के होने में आपको कितना गर्व महसूस होता है? अरे आप नाम है सुन लिया, जौनपुर से हैं। धनंजय सिंह का नाम जानते होंगे, मुन्ना बजरंगी टपक चुके हैं नैनी जेल में। और आगे क्या ही बताएं, और परिचय का मोहताज तो है नहीं है, जो आप परिचय करा ही दिए हैं। नाम आकाश कनौजिया है जी हमारा, बाकी आप देवपराशर जी से पूछ सकते हैं हमारे बारे में।
बाकी डिटेल भी प्रोफेसर भाई बताएंगे। आकाश कनौजिया जी हैं, जौनपुर से आते हैं और जैसा कि इन्होंने बता ही दिया कि धनंजय सिंह के क्षेत्र से, बाहुबली के क्षेत्र से आते हैं, तो बाहुबली वाला व्यक्तित्व भी इनके अंदर है। देख भी सकते हैं कि वेशभूषा से भी देख सकते हैं और भाव भंगिमा से भी आप इनको जज कर सकते हैं कि किस प्रकार के व्यक्तित्व रहे हैं। तो इसी क्रम में आकाश कनौजिया जी, आप भगवान मुस्कान पे मत जाइएगा जी, खाली मुस्कान हमारी है, बाकी अंदर से बहुत खतरनाक आदमी है। मैंने आपको पहले ही बता चुका था कि काफ़ी मधुर व्यक्तित्व के धनी हैं आकाश कनौजिया जी और काफ़ी प्रभावशाली व्यक्तित्व है इनका। अब इसी क्रम में हम आलोक सिंह विक्की जी से यहाँ के वार्डन के बारे में पूछना चाहेंगे। 2 शब्द बोले। देखिए, ये हमें लग रहा है कि हम 22 फरवरी 2022 में बीएचयू की धरती पर कदम रखे, तो सबसे जटिल सवाल मुझे आज पूछा गया है कि यहाँ के वार्डन के बारे में कहिए। तो वार्डन के बारे में मैं बस इतना ही कहूँगा कि ये हमारे गार्जियन हैं और छात्रों का विशेष ध्यान रखते हैं और सभी छात्रों पर उनकी नज़र रहती है। छात्र इस चक्कर में न रहे कि हम कुछ करके निकल जाएंगे। सुनने में ऐसा होता है कि भगवान दास में एक पत्ता भी गिरता है तो हमारे वार्डन जेपी राय को खबर होती है। जी जी जी, बिल्कुल। अगर खबरें हैं तो सही खबरें हैं। अगर एक पत्ता, एक फूल भी अगर तोड़ लें हम, ये जैसे मैंने फूल तोड़ लिया है, उसके लिए मैं सर से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। निश्चित रूप से खबर शाम तक जेपी राय सर जी के पास पहुँच जाएगी। मालिक की वाट लगेगी, मालिक की। और एक तो गेंदा जी, कहाँ गया? कल ये प्रश्न ज़रूर होगा मालिक के साथ कि ये गेंदा का फूल, क्योंकि सर की एक बहुत बड़ी क्वालिटी रही है, वो पेड़ पर से आम और पौधों पर से फूल गिन लिया करते हैं। इसी क्रम में एक और हमारे बंधु आ चुके हैं हमारे साथ, तृतीय वर्ष के छात्र सुनील कुमार जी हैं, जो बांदा के धरती से आते हैं। सुनील कुमार जी, अपना अनुभव को यहाँ बताएं। अनुभव यहाँ बहुत बढ़िया रहा है। और किस विषय में आप अनुभव पूछ रहे हैं? क्योंकि आप आखिरी साल के छात्र हैं, तो बीएचयू यहाँ भगवान दास में आप किस प्रकार से रहे, किस प्रकार से भगवान दास में आपको यादें रहीं, क्योंकि आप 1 महीना में यहाँ से रुखसत हो जाएंगे। तो भगवान दास आपको किस प्रकार का लगा और यहाँ की किस प्रकार की सुविधाएं को आपने आनंद लिया और किस प्रकार का यहाँ परिवर्तन आप चाहते हैं? देखिए, भगवान दास में सुविधाएं जो है तो सुविधाओं के नाम पर सुविधाएं ही हैं, लेकिन वास्तविकता कही जाए, बाकी कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया कमरे हैं, गर्मी नहीं लगती है यहाँ, बढ़िया वातावरण बढ़िया है, प्राकृतिक हवा, रोशनी, ये सब तो मिलती हैं। लेकिन और जो सुविधाएं हैं, जैसे गीजर, ठंडियों में तो हम ऐसे नहाएं, इतना बर्फ़ वाला पानी था, और गर्मियों में हम नहाएंगे वैसे गर्म पानी से। और लेकिन हाँ, कुछ सुविधाएं हैं, जैसे टाइम पे बाबूजी से कह देते हैं तो मच्छर छिड़काने वाली, तो मच्छर मारने वाली दवाई वगैरह सब डलवा देते हैं। और यहाँ के जो हमारे जेपी राय सर हो, काफ़ी सेंसिबल हैं छात्रों के प्रति। ऐसा सुना जाता है कि जेपी राय काफ़ी स्वच्छता रखने वाले व्यक्ति हैं, काफ़ी हॉस्टल में साफ़ सफाई और यहाँ के अनुशासन को, व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने वाले व्यक्ति हैं, उनके बारे में बताएं। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छे, मतलब प्रशासन, जो हॉस्टल का प्रशासन है वो सबसे अच्छे जेपी राय सर का है। मतलब ना कोई शोर शराबा, ना कोई किसी प्रकार का दंगा या अन्य कोई भी जो अवांछित कार्य हैं वो हॉस्टल में नहीं होते हैं। मतलब वही यहाँ इसलिए यहाँ पढ़ने का माहौल बहुत अच्छा है। आखिरी सवाल चलते चलते हम आपसे सुनील कुमार जी पूछना चाहें कि आप बांदा, बुंदेलखंड की धरती से संबंध रखते हैं और आप पूर्वांचल में बीएचयू में पढ़ने के लिए आए। आप किस प्रकार से कल्चरल आप भिन्नता पाते हैं और किस प्रकार से जुड़ाव महसूस करते हैं बीएचयू से? यहाँ कल्चरल अभिन्नता तो कुछ है नहीं खास, लगभग सब सेम है। और वही, क्योंकि है तो यूपी ही बॉर्डर, और इलाहाबाद तो वैसे भी हम रहते रहे हैं कुछ समय पहले तो, और इसलिए यहाँ से हमें कुछ अलग नहीं लगा अपना, और यहाँ हमारे यहाँ लगभग सेम है सब। धन्यवाद।